नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अफेयर्स में। हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बड़ी खबर के ऊपर जो कि अफगानिस्तान से निकल के आ रही है। अफगानिस्तान में एक होटल में जिस होटल का नाम ही चीनी होटल है। खैर, उसका मूल नाम कुछ और है, लेकिन चूंकि वहां पे इतने ज्यादा चीनी लोग आते हैं कि उस होटल का नाम चीनी होटल के नाम से प्रसिद्ध हो गया है। वहां पर एक अटैक हुआ है। किसके द्वारा ये अटैक हुआ है उसके बारे में भी हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन इस अटैक में बताया ये जा रहा है कि 21 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें से कुछ चीनी नागरिक थे जो छत से कूद करके अपनी जान बचाने की कोशिश करते हुए अपने हाथ और पैर तुड़वा लिए हैं। तो इसके बारे में हम चलिए विस्तार से बात करते हैं। देखिए, कल के दिन यानी सोमवार को दोपहर में ये अटैक हुआ है। उसके बाद से ट्विटर पे अफगानिस्तान लगातार ट्रेंड करता रहा है। ये तब तक ट्रेंड होता रहा जब तक कि एलएसी का नया मामला नहीं आ गया सुर्खियों में। एलएसी पर क्या हुआ है उसके लिए हमने एक विधिवत से वीडियो बना के रखा है कि कल कैसे एलएसी पर मतलब कल ये खबर निकल के आई कि 9 दिसंबर को एलएसी पर चाइना और भारत के बीच में झड़प हुई, जिसमें हमारे और कुछ उनके सैनिकों की चोटें आई हैं, जिसमें काफी क्रिटिकल सिचुएशन बताई जा रही है। उन्हें गुवाहाटी के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। तो वापस हम अपने खबर पे लौटते हैं। ये है वो होटल जिसपे अटैक हुआ है। 3 आतंकवादियों ने, वो किस ग्रुप के आतंकवादी हैं बताया ये जा रहा है कि वो आईएसआईएस के आतंकवादी हैं। तो उन्होंने अटैक किया है इस होटल पे। क्यों अटैक किया है उसका साफ ये कहना नहीं है कि किस वजह से ये अटैक हुआ है, लेकिन ये अटैक किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? 3 आतंकवादियों के द्वारा, जो कि आईएसआईएस से बिलोंग करते हैं। आईएस के 3 आतंकवादियों के द्वारा। देखिए, अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल, हमें पता है। उस काबुल में ये होटल है, चीनी होटल से नाम से प्रसिद्ध है। ये एक एक्चुअली रेस्टोरेंट है। तो ये रेस्तरां पे ही अटैक हुआ है दोपहर के लगभग 3 बजे। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि कुछ लोगों ने इसको देखा है, जो चश्मदीद लोग हैं उन्होंने ये इसके बारे में खबर दी है। और कुछ फुटेज भी सामने आई है जिसमें होटल के एक हिस्से में आग लगी हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से यहाँ पे आग लगी। ट्विटर पे जो पूरी खबर, मैक्सिमम जो देखिए खबर निकल के आई है वो ट्विटर के थ्रू निकल के आई। हमें तभी पता चला जब ये ट्विटर पे टॉपिक ट्रेंड करने लगा, हैशटैग अफगानिस्तान। ओके, देखिए चाइना की जो कोशिश है ना, चाइना देखिए क्या करता है। चाइना और अफगानिस्तान, देखिए मामला दोनों का सेम ही सेम है, लेकिन पहली बात तो चोर चोर मौसेरे भाई। और दूसरी बात यह है कि बोए बीज बबूल के तो फूल कहां से होए। सीधी सी बात है कि बोए पेड़ बीज बबूल के तो फूल कहां से होए। चाइना कम नहीं है। चाइना ने अपने यहाँ पे जिस तरह से उइगर मुस्लिमों का अत्याचार किया हुआ है वो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन चुप रहती है क्योंकि चाइना ने सबको पैसे खिला खिला के मुंह बंद करा रखा है। अफगानिस्तान और जो पूरे इस्लाम का मसीहा बनने की कोशिश करता है पाकिस्तान, वो भी इस मामले में कुछ नहीं बोलता, क्योंकि चाइना ने वहां पे भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करके रखा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से और भी कई माध्यमों से चाइना ने पूरे पाकिस्तान में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करके रखा है और पैसा दे के रखा है। इसी वजह से जब उइगर मुस्लिमों की बात आती है तो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान कुछ भी बोलने से बचते हैं, बल्कि कुछ बोलते ही नहीं है। और जब मोरक्को और पुर्तगाल के मैच में क्रेडिट लेने की बात आती है तो मोरक्को ने इतनी मेहनत करके मैच जीता और उस मैच को इस्लाम से जोड़ करके क्रेडिट लेने की कोशिश की जाती है। पूरे हम वापस अपने खबर पे आते हैं। ये है वो होटल काबुल में ना। काबुल में एक होटल है जिसका नाम है, एक्चुअल नेम है लोंगन होटल। इस होटल का नाम लोंगन होटल है, जो कि चीनी होटल के नाम से प्रसिद्ध है। इसी होटल पे अटैक हुआ है। मैक्सिमम टाइम पे ना जो भी चीनी नागरिक या फिर चीनी बिजनेसमैन अफगानिस्तान में जाते हैं वो इसी होटल में रुकने की कोशिश करते हैं, प्रेफर करते हैं। इसी होटल के पास में ही एक गेस्ट हाउस है जहां पे वो लोग रुकते हैं और इस होटल में खाना वाना खाने के लिए और अपने मनोरंजन के लिए आते हैं। बहुत ही ज्यादा फेमस है ये होटल। तो न्यूज के थ्रू जो आई विटनेस हैं उनने बताया है कि ये जो धमाका हुआ है वो काफी बड़ा धमाका था, जिसके बाद वहां पे होटल के कुछ कमरों में आग भी लग गई थी। देखिए, चीनी नागरिकों का ना इस समय पे अफगानिस्तान में आना जाना बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि वो लोग काफी तेजी से जिस तरीके से अफगानिस्तान को पूरी दुनिया ने अकेला छोड़ा मरने के लिए, जब से वहां से अमेरिका की सेना वापस निकली है और तालिबान का राज वहां पे स्थापित हुआ है, तो पूरी दुनिया ने उसको बाइकआउट किया एक तरीके से। और चीन के लिए ये बहुत ही बड़ा मौका था। आपको पता है, जब भी किसी कंट्री को वेस्टर्न वर्ल्ड यानी कि अमेरिका और यूरोप उससे दूरियां बनाने लगते हैं तो चाइना उसको कैप्चर करने की कोशिश करता है, उसे अपने डेट ट्रैप में फंसाने की कोशिश करता है। वहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में इन्वेस्टमेंट करता है, बहुत सारा पैसा उन्हें कर्ज के रूप में देता है और बाद में उनके कुछ बंदरगाह, कुछ एयरपोर्ट्स, ये सब चीजें उनसे ले लेता है। या फिर कोई बहुत बड़ी खदान हो गई या फिर माइंस हो गई, इन सब चीजों को वो उनसे लेने की कोशिश करता है। तो काबुल के लोंगन में यहाँ पे जो चीनी व्यापारियों का उठना बैठना ज्यादा बढ़ गया है,
उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी चीन की ये मंशा है कि वहां पे ज़्यादा से ज़्यादा अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट किया जाए और तालिबान की गवर्नमेंट को अपने अंडर में रखा जाए। देखिए, रिपोर्ट्स के मुताबिक इस होटल से चंद मीटर की दूरी पर एक गेस्ट हाउस है जहां पे ये लोग आकर के रुकते हैं और इस होटल में खाना वगैरह खाने पीने के लिए आते हैं, साथ ही अपने इंटरटेनमेंट के लिए आते हैं। ओके, तो देखिए 21 लोगों के मारे जाने की खबर है, बताया जा रहा है 21 लोगों की मौत हो चुकी है। 3 लोगों की मौत अस्पताल में आने से पहले ही हो गई थी। हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक जानकारी हमारे पास नहीं है। तालिबान सरकार के जो प्रवक्ता है जबीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने ट्विटर पर यह जानकारी दी कि हमले में शामिल 3 हमलावरों को मार दिया गया है। ये खबर कितनी पुख्ता है इसके बारे में भी हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन चूंकि वहां के जो प्रवक्ता हैं तालिबान सरकार के जबीउल्लाह मुजाहिद, तो उन्होंने अपने ट्विटर पे यह बाकायदा जानकारी शेयर की है, आप देख सकते हैं। इस्लामिक एमिरेट्स स्पोक्सपर्सन जबीउल्लाह मुजाहिद said on Twitter that the attack on hotel in the Sarenau area of Kabul ended with the killing of 3 attackers, यानी कि उन लोगों को निपटा दिया गया है। इससे जस्ट पहले हुआ क्या था कि जो चीन के एम्बेसडर है ना, उन्होंने काबुल में जो उनकी एम्बेसी है उसकी सिक्योरिटी को लेकर के तालिबान के सरकार से बातचीत की थी। एक्चुअल में हो क्या रहा है, देखिए, तालिबान एक ऐसा आतंकवादी संगठन नहीं है जो अफगानिस्तान में ऑपरेट करता है, और भी बहुत से आतंकवादी संगठन हैं जो कि तालिबान में ऑपरेट करते हैं, जैसे कि आईएस। तो आईएस ने और तालिबान ने, उन दोनों ने मिल करके, या फिर एक तरीके से कहें कि पूरे आतंकवादियों ने मिल करके तालिबान पे कब्जा करने की कोशिश की, तालिबान को अपने अंडर में लिया और वहां की गवर्नमेंट जो थी, सरकार थी, उसको भगा दिया। ठीक है, लेकिन उसके बाद हुआ क्या, तालिबान तो शासन में बैठ गया लेकिन आईएस कहीं पीछे छूट गया। आईएस पीछे छूट गया तो उसको थोड़ी सी एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स वाली फीलिंग आई। एक तरीके से उसको लगा कि उसे जूनियर बना दिया गया, उसे कहीं छोड़ दिया गया, वो गुमनाम हो गया, उसको सत्ता में कोई जगह बहुत ज्यादा दी नहीं गई। इस वजह से वो तालिबान की जो गवर्नमेंट बनी है उसकी थोड़ी दबे सुरों में खिलाफत करने की कोशिश करता रहता है और खिलाफत करता रहता है। इसी वजह से आप देख रहे होंगे एक के बाद एक अफगानिस्तान में अटैक्स हो रहे हैं। तालिबान के गवर्नमेंट नहीं करवा रही है वो अटैक्स, बल्कि दूसरे आतंकवादी संगठन है जो ये अटैक करवाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये चाइना के जो एम्बेसडर हैं, उन्होंने जो गवर्नमेंट से मुलाकात की थी, तालिबान ने उन्हें पूरा आश्वासन दिया था कि उनकी सुरक्षा होगी, कोई भी किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये जो आईएस है ना, आईएस के संगठन जो कि वहां पे छोटे छोटे ग्रुप्स में ऑपरेट करते हैं, उन्होंने ये पूरे कारनामे को अंजाम दिया है। एक चीज और है, देखिए, चाइना अफगानिस्तान में क्यों इतना मतलब कोशिश कर रहा है, अपने पैठ बढ़ाने की कोशिश क्यों कर रहा है, क्योंकि चाइना को मालूम है कि अफगानिस्तान में जो लिथियम का एक बहुत बड़ा भंडार अवेलेबल है, और लिथियम चाइना को बहुत ज्यादा जरूरी है। चाइना लिथियम पे कब्जा करना चाहता है। उसे अफगानिस्तान की सरकार से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, अफगानिस्तान के लोगों से कोई मतलब नहीं है, बल्कि वो अफगानिस्तान में जो वो लिथियम अवेलेबल है उस लिथियम को अपने कब्जे में लेना चाहता है। क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, चाहे वो बैटरी हो या फिर चिप हो, इन सभी को बनाने में लिथियम का बहुत बड़ा योगदान है, लिथियम का बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। तो इसी लिथियम को पाने के लिए वो चाइना अफगानिस्तान को कैप्चर करना चाहता है, अफगानिस्तान के बहुत से माइंस को कैप्चर करना चाहता है ताकि उसे इजिली अवेलेबल हो सके लिथियम। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, बीजिंग एंड रियाद कौन है, वो सऊदी अरब की राजधानी है, आर वर्किंग टू इम्प्रूव सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान एंड विल हेल्प टू प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन एड टू द कंट्री। मतलब जिस तरीके से वेस्टर्न वर्ल्ड ने अफगानिस्तान को छोड़ दिया है, तो अब बीजिंग और सऊदी अरब मिल करके अफगानिस्तान की सुरक्षा करने की कोशिश करेंगे, उसकी स्टेबिलिटी को बहाल करने की कोशिश करेंगे। ये जो बातें निकल करके आती हैं, स्टेटमेंट्स जो निकल करके आते हैं, उन स्टेटमेंट्स के पीछे जो गवर्नमेंट्स होती हैं ना, उनकी बहुत बड़ी मंशा होती है। चीन की मंशा आप समझ सकते हैं, चीन की मंशा जग जाहिर है, उसकी 2 ही नीतियां हैं, एक विस्तारवादी नीति है और दूसरी है डेट ट्रैप। तो वो डेट ट्रैप के थ्रू अफगानिस्तान को कैप्चर करना चाहता है और वहां पे उनको उनके जो एसेट्स हैं, यानी कि जो उनके पास मिनरल्स अवेलेबल हैं, माइंस अवेलेबल हैं, उनको कैप्चर करना चाहता है। हालत अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करें अफगानिस्तान की, तो वहां के लोग भूख से बहुत ज्यादा पीड़ित हैं, बहुत सी डेथ्स हो रही हैं। पीपल ऑफ अफगानिस्तान अंडर वर्ल्ड्स मोस्ट सीवियर हंगर क्राइसिस। वहां पे इतनी ज्यादा भूखमरी है, भारत सरकार ने खुद उनको एक ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड कराया था, बहुत से फ्री में अनाज अवेलेबल करवाया। हमारी जो सिंपैथी है ना, वहां के लोगों से है, हम वहां की तालिबान की गवर्नमेंट से हमारा बहुत ज्यादा वास्ता नहीं है। हम आतंकवादियों का हमेशा ही समर्थन नहीं करते, कभी भी समर्थन नहीं करते। हम हमेशा ही आतंकवादियों का विरोध ही करते हैं, क्योंकि आतंकवादी जब भी किसी की मौत
किसी को मौत के घाट उतारते हैं तो वो उनसे ना तो उनका मजहब पूछते हैं, ना उनकी उम्र पूछते हैं, कुछ भी नहीं पूछते, बस गोलियां चलाते हैं और लोगों की मौत के घाट उतार देते हैं। इसलिए हमें इनसे दिक्कत है। लेकिन जो वहां पे रहने वाले आम नागरिक हैं, उनके लिए भारत सरकार बहुत कुछ प्रयास कर रही है ताकि वहां के लोग भूख से न मरे। लेकिन चीन की गवर्नमेंट अफगानिस्तान को कैप्चर करना चाहती है, बल्कि उसके मिनरल्स जो है ना वहां पे अवेलेबल, लिथियम मेन उसका टारगेट क्या है, वो लिथियम है। और वहां की जो आईएस छोटे ग्रुप्स हैं उनको ये बात मालूम है, इसी वजह से उसका विरोध भी किया जाता है। साथ ही साथ देखिए, ये जो सिंजियांग प्रोविंस है ना, सिंजियांग प्रोविंस यानी कि चाइना का वो एरिया जो कि अफगानिस्तान के बॉर्डर से लगता है, और यहाँ पे उइगर मुस्लिम्स रहते हैं। तो ये उइगर मुस्लिमों का मामला ये है कि उइगर मुस्लिमों पे चाइना बहुत अत्याचार करता है, इतना ज्यादा अत्याचार करता है कि हद से ज्यादा अत्याचार करता है। लेकिन पूरी दुनिया, यहाँ तक कि अमेरिका भी बहुत कम ही बोलता है उसके बारे में। और जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये लोग हैं, पाकिस्तान अपने आप को इस्लाम का मसीहा मानता है, इन मुस्लिमों का मसीहा मानता है। लेकिन जब सिंजियांग की बात आती है, उइगर मुस्लिमों की बात आती है, तो वो अपना मुंह को सिल लेता है, अपने मुंह पे फेविक्विक लगा के चिपका लेता है। वहां के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, वो भी कुछ नहीं बोलते हैं, जो कि हमेशा टेप रिकॉर्डर की तरफ बजते रहते हैं। लेकिन जब उइगर मुस्लिमों की बात आती है तो अपने आप को एकदम चुप कर लेते हैं, कुछ भी नहीं बोलते हैं। इस वजह से, इसी वजह से जो सिंजियांग प्रोविंस है ना चाइना का, उसको बचाने के लिए उइगर मुस्लिमों के खिलाफ कोई कुछ न बोले, इसलिए चाइना की गवर्नमेंट अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करती है और तालिबान की गवर्नमेंट से अच्छे रिश्ते बना के रखना चाहती है, उनके साथ बहुत ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहती है। देखिए अफगानिस्तान ने क्या कहा, अफगान तालिबान सेज इट सीज चाइना एज ए फ्रेंड, प्रोमिसेस नॉट टू होस्ट उइगर मिलिटेंट्स फ्रॉम सिंजियांग। यानी कि जो उइगर मिलिटेंट्स हैं, जो कि उइगर मुस्लिम्स रहने वाले हैं सिंजियांग में, अगर वो वहां से भागते हैं तो अफगानिस्तान उन्हें अपने देश में रहने नहीं देगा, ये तालिबान ने कहा है। क्योंकि वो चाइना को अपना दोस्त मानता है, चाइना से बहुत ज्यादा करीबी अपने आप को मानता है। जो पूरी दुनिया के लिए ना, अगर अफगानिस्तान में बताया, रिपोर्ट्स, अमेरिकी रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि अफगानिस्तान में इतना ज्यादा लिथियम है, इतना लिथियम है कि वो पूरी दुनिया की जो नीड है ना उसको खत्म कर सकता है, यानी कि उनकी नीड को मिटा सकता है। यानी कि बहुत ज्यादा लिथियम का प्रचुर भंडार यहाँ पे अवेलेबल है, और उसी लिथियम पे नजर है किसकी, चाइना की। इसीलिए चाइनीज इन्वेस्टमेंट इन अफगानिस्तान लिथियम सेक्टर, बहुत ज्यादा बड़े मात्रा में ये यहाँ के लिथियम सेक्टर पे इन्वेस्ट करना चाहता है। देखिए अफगानिस्तान जो है दुनिया के सबसे बड़े लिथियम भंडारों पे आता है, और जो ताइवान का सिंजियांग प्रोविंस है जो उइगर मुस्लिमों के लिए है, उसके लिए चाइना की हेल्प चाहता है। क्योंकि चाइना, अफगानिस्तान दोनों अगर मिल जाते हैं तो चीन को क्या मिलेगा, देखिए चीन को मिल जाएगा, एक तो तालिबान के पास जो अवेलेबल है अफगानिस्तान में जो लिथियम का भंडार अवेलेबल है वो, और दूसरा मिल जाएगा कि सिंजियांग प्रांत में जो उइगर मुस्लिमों पे चीन अत्याचार कर रहा है उसके खिलाफ अफगानिस्तान कुछ नहीं बोलेगा। और अफगानिस्तान को क्या मिलेगा, अफगानिस्तान को चीन से मिलेगा पैसा, क्योंकि आखिरकार बहुत ज्यादा इन्हें पैसे की फिलहाल जरूरत है। अफगानिस्तान के बारे में बस यही बात है कि 1.4 मिलियन टन रेयर अर्थ मटेरियल का भंडार यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर गुड्स को बनाने में बहुत ज्यादा मात्रा में काम आता है। ये अमेरिकी रिपोर्ट्स का दावा है। तो इस तरीके से धीरे धीरे चाइना अफगानिस्तान को भी अपने अंडर में लेने की कोशिश कर रहा है, कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे ही हम खबर आपके लिए लेके आते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत मेहनत करके ये वीडियोस बनाए जाते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि हमारी मेहनत को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए, और इस वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच।